एक खबर बड़ी चल रही है मुख्तार अंसारी, बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर कि उनको जेल से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां वो वेंटिलेटर पे हैं, मगर उसके साथ ही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। गाजीपुर से उनके भाई प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से अफजाल अंसारी। उनका आरोप है ये साजिश है, उनकी हत्या हो सकती है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भाई ये देखिए टाइमिंग देखिए, उनको इस समय भर्ती हुए हैं वो इसलिए हुए हैं ताकि उनको राजनीतिक फायदा मिले। तो क्या सच्चाई है खबर के जो चल रही है उसके पीछे क्या है? सच्चाई तो यही है कि अभी उनकी तबीयत कोई इतनी खराब नहीं है। आईसीयू में भर्ती हैं, मिल के बाहर निकले हैं। अफजाल अंसारी जो है उनके बड़े भाई हैं, जी हालांकि उनसे भी बड़े भाई हैं सिबकतुल्ला अंसारी। उनके बारे में जी। सुनिए कि वो उम्रा करके आज ही लखनऊ लौटे और भागे अच्छा। भागे पहुंच गए कहाँ, बांदा। हालांकि मुलाकात की इजाजत सिर्फ अफजाल अंसारी को दी गई। अभी आप देख रहे हम्म। होंगे उमर अंसारी हैं उनके बेटे, जी। मुख्तार अंसारी को उनको नहीं मिलने दिया गया, तो वो भी आरोप वगैरह लगा रहे हैं। एक उनके बेटे अब्बास अंसारी हैं जो अपने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से विधायक है। एक जी। मुख्तार अंसारी के भतीजे हैं मन्नू अंसारी जो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। तो परिवार तो अभी भी उस इलाके में राजनीतिक रसूख जो है कम नहीं हुआ है। मतलब अभी भी बिल्कुल। दो दो विधायक हैं, एक सांसद है और फिर चुनाव लड़ने की तैयारी। बीजेपी का हम्म। आरोप यह है कि ये जो मारने की साजिश की कहानी बताई जा रही है, समझाई जा रही है, वो सारी कहानी ये हो रही है कि किसी भी तरीके से ये जो बांदा बहुत दूर है, 8 घंटे का रास्ता पड़ता है गाजीपुर से, तो किसी भी जी। तरीके से मुख्तार अंसारी को गाजीपुर जेल ट्रांसफर करवा दिया जाए। ये बीजेपी नेताओं का आरोप। अब जो अच्छा। आज मेरी बात हुई अफजाल अंसारी से, जब आज सवेरे अचानक से खबर आई कि उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है और करीब 4 बजे 3:55 पर जो यूपी जेल विभाग का कहना है कि उनको जब पिछले 3-4 दिन से उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत थी, पेट दर्द था, इन्फेक्शन था, तो उनको भर्ती जी। कराया गया। तो भर्ती कराया गया। अब हेल्थ मेडिकल बुलेटिन भी आ गया, उसके स्वास्थ्य के बारे में उनकी जांच उच भी होगी। थोड़ा सा एसजीपीटी बढ़ा हुआ है। बाद बाकी जो मैंने पैथोलॉजी रिपोर्ट देखी और अपने एक मित्र हैं डॉक्टर, उनसे हमने पूछवाया तो उन्होंने कहा कि बाद बाकी जो पैरामीटर है नॉर्मल है। अब रही मुख्तार अंसारी की बात, तो मुख्तार अंसारी ने की बात जो है वो 21 तारीख को ये फर्जी एम्बुलेंस के मामले में बाराबंकी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी पेशी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। वो पेशी नहीं हो पाई। उनके वकीलों ने मुख्तार अंसारी की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया कि भाई मुख्तार अंसारी को खाने में जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है और उसमें एक स्लो पॉइजन इंसिडेंट की बात आई बताए, थी। स्लो जी। पॉइजन की बात आ रही है कि 40 दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था। और उससे पहले चूंकि जेल विभाग के कर्मचारी जो है वहां पर कुछ बंदी रक्षक जो होते हैं वो खाने को टेस्ट करते हैं, उन लोगों ने टेस्ट किया तो 3 लोग बीमार पड़ गए, उनका इलाज करवाया गया। ये अफजाल अंसारी ने भी आज हमें ये बात कही। तो वो जी। लगातार ये कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं हत्या की साजिश की जा रही है। अब इस बारे में वो कह दिए कि पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या हो गई, मुन्ना बजरंगी की जेल में अंदर हत्या हो जाती है। तो अफजाल अंसारी ने कहा कि भाई कुछ भी हो सकता है और ऐसे पिछले कुछ केसेज हुए भी हैं। कुल मिलाकर मामला जो है चुनावी है और चुनावी ये है कि जो कह रही है बीजेपी कि एक तरीके से गाजीपुर में चुनाव है, घोसी में चुनाव है, पूर्वांचल में चुनाव है, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं अफजाल अंसारी, हालांकि वो बीएसपी के सांसद जीते थे पिछली बार, कि मुख्तार अंसारी का, अंसारी परिवार का आज भी होल्ड है। तो उनके समर्थकों को कंसोलिडेट करने के लिए ये पूरी कहानी बनाई जा रही है, बीजेपी का आरोप है। अफजाल अंसारी का आरोप बिल्कुल अलग है। उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं मुख्तार को जेल के अंदर स्लो पॉइजन देकर उनको खत्म करने की, उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है और इसके लिए उन्होंने मेडिकल बोर्ड के गठन के लिए भी कोर्ट से दरखास्त की है। अब देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करता है, लेकिन फिलहाल तो मामला पूरा पॉलिटिकल हो चुका है। बिल्कुल पॉलिटिकल हो चुका है पंकज जी, क्योंकि चुनाव करीब है और चुनाव के बीच अचानक से मामला उठ के आया है मुख्तार अंसारी अस्पताल में, या मुख्तार अंसारी के परिवार को तुरंत फोन कर दिया गया कि बहुत मामला सीरियस है। तो इस तरह की चीजें क्षेत्र में क्या मैसेज देती हैं? जो आप कह रहे थे कि मोबिलाइज करने का काम करती हैं, क्षेत्र में क्या मैसेज आता है इन तरह चीजों में? देखिए जिस तरीके से ना आज अचानक से, देखिए कल करीब 4:30 बजे के आसपास में ना वो रेडियो मैसेज गया वहां पर गाजीपुर और थाने से फिर इन्फॉर्म किया गया अफजाल अंसारी को कि देखिए मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब। सवेरे तो इतना कोलाहल था कि लग रहा था कि बिल्कुल ऐसा है कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है और कोई भी अनहोनी हो सकती है वहां पर। तो उस लिहाज से जिस तरीके से अफजाल अंसारी वहां से बाय रोड भगे, फिर उमर अंसारी उनका बेटा भगा, फिर सबकतुल्ला अंसारी आते ही एयरपोर्ट से सीधे उमरा करने के बाद वहां पहुंच गए, मन्नू अंसारी पहुंच गए, तो ऐसा मैसेज गया पूरे गाजीपुर में कि भाई
मुख्तार अंसारी की जान खतरे में है। और उसके बाद एक होता है ना, देखिए क्या होता है इलेक्शन में ना, इमोशनल इश्यूज बहुत उठते हैं जी। तो इस बात का उस इलाके में मुख्तार अंसारी के समर्थक तो है ही। अब मुख्तार अंसारी माफिया डॉन है, 65 मुकदमे हैं, 8 मामले में सजा हो गई, पर ये सच है कि वो इतनी बार जीते भी जेल से रह के। 2005 से भैया 18-19 साल से बंदा जेल में। पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जब भी लड़ा वो विधायकी का चुनाव तो जीता ही है भाई। मायावती ने कभी उसे गरीबों का मसीहा भी कहा था मुख्तार को। इसी मुख्तार अंसारी के परिवार को समाजवादी पार्टी लेने में अखिलेश यादव और चचा शिवपाल यादव में झगड़ा हुआ था, याद है ना वो कहानी 2015 में कितना पंगा हुआ था। और आज भी वो सेठ हैं, अखिलेश जी जाएंगे भी चुनाव प्रचार करने। वो इसीलिए कि आज भी पूर्वांचल के उस इलाके में गाजीपुर, बलिया, मऊ, घोसी, इस सब में बड़ा दबदबा है अंसारी परिवार का। जिस पार्टी में गए उस पार्टी का पलड़ा भारी रहा। बिल्कुल।